हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं गणित से, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसको हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की पद्धति को सीखेंगे। तो देखते हैं आखिर वो कैसा कैसा कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पहले आज नंबर सिस्टम मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, इसी से स्टार्ट करेंगे और इसी को समझेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इसमें पहले सीखेंगे डिवीजन। यानी डिवीजर यानी भाजक को सीखेंगे। देखते हैं इसमें निकालना सीखते हैं, भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमको कोई भी संख्या दे दिया जाएगा, 18 का भाजकों का संख्या निकाले, तो इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो देखते हैं इसमें तो सीधा ये इजी अंक है, यानी छोटा सा अंक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा और उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा और उसके बाद एक ही बार क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। ये छोटी संख्या है। अगर इसी में हमको भाजकों की संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या दे दे, जैसे कि 1040 दे दे या फिर 1260 दे दे, तो इसको हम किस प्रकार निकालेंगे, वही सब आज हम देखते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को जानने की कोशिश करते हैं, कम समय में कितना ज़्यादा क्वेश्चन टेकअप हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें बड़ा संख्या को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमको जैसे दे देगा कि जैसे दे देगा 420 के कुल कितने भाजकों की संख्या है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो वो तो छोटी संख्या था, तो उसको हम लोग निकाल लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर। से लग जाएगा और उसके बाद अब इसमें एक ही बार 5 से लगेगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, उसके बाद 3 पर पावर 1, उसके बाद 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1 लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, भाजक की संख्या को निकालना है। तो कम टाइम में कितना जल्दी निकालेंगे वो देखते हैं। तो हमको क्या निकालना है, भाजकों की संख्या। तो इसको हमको करना क्या है वो देखते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, इसमें भाजकों की संख्या निकालने में पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़ लेना है, उसके बाद इस प्रकार व्यवस्थित कर लेना है और उसके बाद इसमें देखना है सबके पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। घात से हमको कोई मतलब नहीं, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। सबके पावर में 1 जोड़ना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। घात से हमको कोई मतलब नहीं। तो कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद उधर 2 हो गया, उधर 2 हो गया। ठीक, तो कितना हो गया, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। ठीक, तो इसके भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इस प्रकार कितना भी बड़ा संख्या दे दे तो हम लोग इजी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको ये लगेगा कि नहीं ये बड़ा संख्या है, तो छोटा संख्या पर इसको सही है कि गलत है एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे 12 का एक बार अपने मन से तोड़ के देखते हैं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या इसका भाजक हो जाएगा। कुल कितना भाजक हो गया, 6। इसको अपने मेथड पे तोड़ते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर हो जाएगा कितना, 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 1। तो इसके क्या कहे थे, सभी के पावर में 1 जोड़ना है
घात से हमको कोई मतलब नहीं। तो कितना हो गया देखिए, इधर भी 6 निकल गया, उधर भी 6 निकल गया। ठीक, तो इस प्रकार हम जानते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कोई दूसरा अंक पे लेके देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं भी समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे क्वेश्चन बना के देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमको दे देगा 1260 के कुल कितने भाजकों की संख्या है, फिर हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, कितना दे देगा 1260 के कुल कितने भाजकों की संख्या है। तो आइए सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। 630 हो जाएगा, उसके बाद 3 1 और 5 315 हो जाएगा। 5 3 8 1 9 3 से लग जाएगा, 1 नहीं लगेगा, 0 5 या 15 यानी 105 हो जाएगा। अब उसके बाद 5 1 6 फिर 3 से लग जाएगा, 3 3 9 और उसके बाद 5 3 15। अब 5 3 8 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा एक ही बार। तो अब इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2, 3 2 बार है और उसके बाद 5 1 बार है, 7 भी 1 बार है। तो अब करना क्या था, हमको सभी के पावर में 1 जोड़ना था। ठीक, 1 को हम जोड़ लिए और उसके बाद घात से हमको कोई मतलब नहीं, और उसको क्या करना है, ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 2 1 3 2 और उधर 2 3 3 9 दूना 18 दूना 36। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, अब हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, फिर आगे देखते हैं कंपटीशन में दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अब पूछता है कंपटीशन में वही क्वेश्चन में टाइप बदल के पूछता है। जैसे दे देगा कोई भी संख्या 85 पे पावर 8 के कुल कितने भाजकों की संख्या है। तो हम लोग इसको निकालेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि इसका हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 85 का प्राइम फैक्टर तोड़ लेते हैं। 8 5 13 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। ठीक, 5 1 5 3 7 5 35 17 5 85 यानी 5 पे पावर 1 और 17 पर पावर 1 ही आया। ठीक, तो 5 पर पावर 1 और 17 पर पावर 1 पर पावर ये 8 आ जाएगा यहाँ। तो आप लोग को ये बात जानते होंगे, जैसे कि 2 पे पावर 2 इसका पावर 2, ये क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था, यानी गुना हो जाता था। इसको ऐसे हो जाता था ना, 2 पे पावर 4। तो उसी प्रकार इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 8 गुना 17 पर पावर 8 हो जाएगा। और अब क्या करना है, अब क्या करना है इसमें, अब क्या निकालना है, भाजकों की संख्या निकालना है। तो वही फंडा अपनाना है, सभी के पावर में +1 और उसके बाद घात से हमको कोई मतलब नहीं था। 8 1 9 और ये हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा, ये भी, और 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, तो 85 पर 8 के कुल कितने भाजक हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा। देखते हैं हम लोग आगे भी किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। अगर उस क्वेश्चन को नहीं समझे होंगे तो एक क्वेश्चन का और हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। 75 पर पावर 8 के कुल कितने भाजक होंगे। ठीक, तो सबसे पहले करना क्या है, हमको इसका प्राइम फैक्टर तोड़ना है। तो 75 का हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ लेते हैं। 7 5 12 3 दूना 6 1 5 या 15 25 5 2 7 25 25 यानी 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 आ गया। और इसका कितना था, पावर 8 था। तो वही जब पावर का पावर आता है क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 8 गुना 5 पर पावर 16। अब क्या करना है, अब इस रूप में आ गया। तो अब करना क्या है, सभी के पावर में 1 जोड़ना है और उसके बाद घात से हमको कोई मतलब नहीं है। 8 1 9 16 1 17
9 सत्ते 63 के 3 बाकी 6 9 6 15 153 हो जाएगा। इसके कुल कितने भाजक हो जाएंगे? 153 हो जाएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। अब जैसे पूछ देगा एक क्वेश्चन इस प्रकार का कि 544 के कितने भाजक हैं जो 3 से बड़ा है। ठीक, तो इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले क्या करना था, इसका हमको प्राइम फैक्टर तोड़ना था 544 का। तो प्राइम फैक्टर तोड़ रहे हैं। छः दूना 12, एक इधर 8 दूना 16, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 17 दूना 34। तो कितना हो जाए? 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 और 17 पर पावर 1 हो जाएगा। तो क्या क्या बताए थे भाजक की संख्या निकालने के लिए? पहले हमको भाजक की संख्या निकालना है इसमें। तो 5 प्लस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 और घात से हमको कोई मतलब नहीं। तो 6 गुना 1 हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। अब क्या क्या पूछ रहा है कि 544 के कितने भाजक हैं जो 3 से बड़ा है। तो 544 को देखते हैं कौन कौन 3 से पहले की संख्या विभाजित करता है। तो 1 कर ही देगा, उसके बाद 2 भी कर ही देगा और 3 कर देगा। देखते हैं 4 4 8 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा यानी 7 माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 5। 544 के कितने भाजक हैं जो 3 से बड़ा है? तो 5 भाजक हैं जो 3 से क्या है? बड़ा है। तो अब देखते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन रहता है। दे देगा 644 के सम भाजकों की संख्या कितनी है। ठीक, इस प्रकार का दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वही काम करते हैं। देखते हैं 644 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे पहले। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 2 2। यानी ये अब क्या हो रहा है देख रहे हैं, 6 1 7 1 8 यानी नहीं कटा। 1 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 6 से नहीं कटा, 7 से नहीं कटा। 7 दूना 14, 7 से कट जाएगा। 7 दूना 14 और 7 21 23 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, 7 पे पावर 1 और 23 पर पावर 1। ठीक, तो इस प्रकार लिख के और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो इस क्या पूछ रहा है हमको, समभाजकों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, समभाजकों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इसमें ये जो लिया गया है इसमें 1 नहीं जोड़ना है। इसके 2 पे पावर 2 जो सम संख्या है इसमें हमको क्या करना है, 1 नहीं जोड़ना है। ठीक, इसमें हमको 1 नहीं जोड़ना है, इसको हमको वैसे ही लिख देना है। बाद बाकी में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, पावर में 1 जोड़ देना है और घात से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 644 के समभाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अगर देखते हैं अब आप लोगों को लगता होगा कि इस प्रकार नहीं निकलेगा तो हम एक छोटा संख्या लेके ट्राई ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किधर छोटा संख्या लेके क्या करते हैं हम लोग, इसका ट्राई ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या हम 14 लिए, इसमें पूछ रहा है समभाजकों की संख्या। तो इसको पहले देखते हैं, इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा और क्या होगा, 14 होगा। इसमें हमको क्या पूछा है, समभाजकों की संख्या। ठीक है, तो सम संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी समभाजकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अपने मेथड पे आते हैं। ठीक, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे
7 दूना 14 यानी 2 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1 हो गया। हम आपको क्या बोले थे, सम संख्या में जो ही पावर रहे सिर्फ उसको ही लेना है, ठीक है, और बाद में हमको 1 जोड़ देना है, ठीक। तो ये 2 का पावर हम 1 ले लिए और उसके बाद ये वाला पावर और घात से कोई मतलब नहीं है, तो 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1 2 हो जाएगा, यानी इस जगह भी क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग अब अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। देख लिए, हम ट्राई भी कर लिए किस प्रकार समभाजकों की संख्या को निकाला जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं किस प्रकार की क्वेश्चन रहती है। अभी हम आपको 2 चीज बताए हैं। क्या क्या बताए हैं, भाजकों की संख्या निकालना, अगर पावर में दिया रहेगा तो उसके भाजकों की संख्या निकालना, और उसके बाद समभाजकों की संख्या निकालना। अब क्या निकालना है हमको, विषम भाजकों की संख्या निकालने की क्या पद्धति होती है, वो चीज को हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अभी दे देगा हमको 640 के विषम भाजकों की संख्या क्या होगी निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं, प्राइम फैक्टर तोड़ रहे हैं। 320 हो जाएगा, 1 6 दूना 12 0 160 हो जाएगा, 8 दूना 16, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे पावर 7 और 5 पे पावर 1 हो जाएगा, ठीक। हमको निकालना क्या है इसमें, विषम भाजकों की संख्या, ठीक है। तो विषम भाजकों की संख्या में विषम भाजकों की संख्या में क्या करना है, ये 2 वाला जो समभाजक संख्या में हम क्या बोले थे कि इसमें 1 ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसको लेना है, और उसमें आगे की संख्या में 2 से आगे की संख्या में क्या करना है, 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। लेकिन विषम भाजकों की संख्या में ये पूरे टर्म को ही छोड़ देना है, ठीक, और आगे के टर्म को में 1 ऐड करना है, ये इसमें 1 ऐड करना है, और घात से हमको कोई मतलब नहीं। तो ये 1 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। विषम भाजकों की संख्या 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कंपटीशन में और किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो रहता है 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसका प्राइम फैक्टर को तोड़ना है, ठीक। तो 860 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 430, 2 दूना 4, 2 एकम, 5 दूना 10, यानी 5 1 6 2 8, 3 से नहीं लगेगा, 5 से ही लगेगा, 5 के 20 और इधर के 5 15, 43 हो गया, यानी 43 किसी से नहीं कटेगा, 5 के 20 5 15, ठीक। तो 2 पे पावर 2 हो गया और 5 पे पावर 1 हो गया और 43 पे पावर 1 हो गया। तो हम पहले निकालते हैं सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या में क्या बोले थे, 2 वाला टर्म में सिर्फ पावर लेना है और बाद बाकी के पावर में 1 1 ऐड करके घात से कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है सम में, तो इसका सिर्फ 2 ही लेना है और उधर वाला में 1 ऐड करना है और इसमें भी 1 को ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये सम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं विषम भाजकों की संख्या, ठीक है। इसी में क्या देखते हैं, विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, विषम भाजक में क्या बोले थे, ये 2 वाला पूरे टर्म को ही छोड़ देना है, ठीक, और बाद बाकी ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है।
ये टर्म छोड़ देना है और उसमें एक एक ऐड करना है, तो 1 + 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2 × 2 हो जाएगा, यानी 4। तो और कितना पूछ रहा है, 840 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो ये 8 और ये 4 दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग से उम्मीद है कि ये सीख गए होंगे। और एक प्रकार और देखते हैं हम लोग अभी फिलहाल कि क्या क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो जैसे दे देगा अब 40 पे पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले वही फंडा, इसको तोड़ेंगे। तो क्या आ गया, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 1, और इसका पावर कितना है, 6 है। तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 18 और 5 पे पावर 6। तो क्या बताए थे सम भाजकों की संख्या में कि 2 का पावर को वैसे ही लिखना है, सम भाजकों की संख्या बराबर 2 के पावर को ऐसे ही लिखना है और आगे के पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है। ठीक, घात से कोई मतलब नहीं। तो कितना हो जाएगा, 18 × 7, 7 × 5 12, 126 हो जाएगा। यानी 40 पे पावर 6 के सम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका विषम भाजकों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग इधर देखते हैं, विषम भाजकों की संख्या बराबर, विषम भाजकों की संख्या में क्या बोले थे, ये 2 वाला पूरा टर्म को ही छोड़ देना है और इसमें ऐड करके 1 लिख देना है। आगे चलता रहता तो आगे है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 7। ठीक, तो विषम भाजकों की संख्या 7 होगा और सम भाजकों की संख्या कितना होगा, 126 होगा। तो सम एवं विषम भाजकों की संख्या तो 126 + 7 कितना हो जाएगा, 7 6 2 1 3 133 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें 45 पर पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो इसको हम तोड़ना है, 45 को 5 4 9 यानी 3, 15 3 45, 3 5 15। इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 × 5 पर पावर 1, इसका पावर कितना है, 6 है। तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 6 × 5 पर पावर 6। ठीक, अब इस रूप में आ गया। तो इसमें क्या करना था हमको, सम भाजकों की संख्या को निकालना है। तो सम भाजकों की संख्या तभी निकाल सकते थे जब 2 पे पावर होता, तो इसमें 2 पे पावर नहीं है, इसलिए सम भाजकों की संख्या 0 हो जाएगा। अब निकालना है विषम भाजकों की संख्या बराबर। तो विषम भाजकों की संख्या में क्या बोले थे, 2 के टर्म को छोड़कर बाद बाकी के टर्म के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना है। तो इसमें 6 + 1 और उसमें कितना है, उसमें भी 6 + 1 है। सॉरी, ये इस जगह 12 हो जाएगा, 3 पे पावर 12, तो 12 + 1 होगा इस जगह, और ये 6 दूना 12। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद तो ये हो जाएगा 13 ×
7, 7 या 21 और उसके बाद 7 2 9 यानी 91 हो जाएगा। विषम पे पावरों की संख्या कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो इस जगह आप लोगों को रिफ्लेक्ट करता होगा, इसको हम ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये विषम वाला इधर लिख रहे हैं, तो विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? ये 12 प्लस 1 और उसके बाद इधर कितना था? 6 प्लस 1, तो ये 13 गुने 7 हो जाएगा। 7 या 21, 1 बाकी 2, 7 2 9, 91 हो जाएगा। विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आप लोग जरूर समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं, और जहाँ भी कंफ्यूजन होगा आप लोग समझ जाइएगा। देख लीजिएगा, इजी वे में बता रहे हैं, जिससे समझने में कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। जैसे मान लीजिए अब दे देगा इस जगह संख्या 55 पर पावर 8 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगा? तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 55 प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 5 5 10 एक ही बार में, 11 5 55, अब टूटेगा ही नहीं। 5 पे पावर 1 और 11 पे पावर 1 हो जाएगा, और इसका पावर 8 है, तो ये हो गया। 5 पर पावर 8 हो जाएगा और 11 पर पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको निकालना है सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या हम बताए थे कि इसमें 2 वाला आएगा टर्म, तभी हो सकता है सम भाजकों की संख्या, तो इसमें आया है नहीं, इसलिए सम भाजकों की संख्या 0 हो जाएगा। अब विषम भाजकों की संख्या बराबर, तो विषम भाजकों की संख्या में क्या बोले थे? 2 वाला टर्म को छोड़ देना है और आगे के टर्म में प्लस 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना है। घात से हमें कोई मतलब नहीं। तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1, और ये हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी 9 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे से अब समझ गए होंगे, और जो भी कंफ्यूजन होगा, जहां आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आए होंगे, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, और हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे देख के। फिर मिलते हैं, आज पर इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।